अस्सलाम वालेकुम। सेट थ्योरी के अंदर आज हम जो थ्योरम करेंगे वो ये है कि हम प्रूव करेंगे C इज़ इक्वल टू 2 पावर अल्फ़ा वेयर C एंड अल्फ़ा हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। इसका क्या मतलब है? C जो है ये कार्डिनैलिटी होती है नॉन डिनोमिनेबल सेट की। ठीक है, जो कार्डिनैलिटी है जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ नॉन डिनोमिनेबल सेट। नॉन डिनोमिनेबल सेट कौन से होते हैं? वो सेट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट नहीं होते, जैसे सारे इंटरवल्स और सेट ऑफ रियल नंबर भी, उसकी कोऑर्डिनेलिटी होती है सी। और वो सेट जो डिनोमिनेबल होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेलिटी होती है अल्फा। जैसे हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेलिटी ऑफ नेचुरल नंबर इज अल्फा। इसको ऐसे भी लिखते हैं एल्फ नॉट। ठीक है, ये इनके मीनिंग्स हैं। अब कार्डिनैलिटी क्या होती है ये अलग अलग से एक टॉपिक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी होती है। अगर कोई दो सेट इक्विवेलेंट हैं तो उनकी कार्डिनैलिटी सेम होती है। अच्छा, हम ये प्रूव करेंगे तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि हमें पता है कि जो कार्डिनैलिटी है सेट ऑफ रियल नंबर की वो इक्वल है सी के, और जो कार्डिनैलिटी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की वो क्या है? वो अल्फ़ा है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो इक्विवेलेंट है सेट ऑफ रैशनल नंबर के। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्डिनैलिटी है सेट ऑफ रैशनल नंबर की वो भी क्या होगी? वो भी अल्फ़ा होगी। अब देखें यहाँ पे है 2 की पावर अल्फ़ा, तो हम ये लेट कर सकते हैं लेट 2 पावर क्यू, क्योंकि क्यू की कार्डिनैलिटी क्या है? अल्फ़ा। तो 2 पावर क्यू क्या बन जाएगा? ये डिनोट्स द पावर सेट ऑफ क्यू। तो इसकी फिर जो कार्डिनैलिटी बनेगी, कार्डिनैलिटी ऑफ 2 पावर क्यू, वो किसके इक्वल होगी? 2 पावर अल्फ़ा के इक्वल होगी। ठीक है, हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं क्योंकि हमने इक्वल प्रूव करना है। तो हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ सेट ऑफ रियल नंबर से 2 पावर क्यू पे। क्योंकि देखें ना, यहाँ ये देखें सी की कार्डिनैलिटी क्या है? आर की कार्डिनैलिटी क्या है? सी। और 2 पावर अल्फ़ा 2 पावर क्यू आ गया। ये मैपिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस मैपिंग में हम यहाँ से कोई रियल नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई रियल नंबर ए डालेंगे, तो उसका जो इमेज आएगा वो कोई एक्स आएगा। वो एक्स क्या होगा? वो एक रैशनल नंबर होगा। और ऐसा भी होगा कि वो जो रैशनल नंबर है वो लेस होगा उस नेचुरल नंबर, उस रियल नंबर से जो हमने उसको डोमेन में दिया होगा। ठीक है, ये इस तरह मैपिंग डिफाइन कर दिया। हम देखते हैं क्या ये मैपिंग 1 1 है। एफ इज 1 1। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये मैपिंग जो है वो 1 1 है। अब 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? 1 1 ऐसे प्रूव करते हैं, दो इमेजेस इक्वल रखते हैं और प्रूव करते हैं कि दो एलिमेंट जो हैं वो दो एलिमेंट इक्वल इक्वल हैं। ऐसे या इक्वल कर लेते हैं या नॉट इक्वल कर लेते हैं। तो हम ये कहेंगे कि लेट ए बी कोई दो रियल नंबर्स हैं और वो इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हम यहां से अब क्या प्रूव करेंगे? अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो उनकी जो इमेजेस हैं एफ ऑफ ए वो भी इक्वल नहीं होगी एफ ऑफ बी के। अब जब ए और बी इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली दो रियल नंबर हैं। तीन बातें हो सकती हैं, या तो ए लेस देन बी, या फिर बी लेस देन ए, या ए इक्वल टू बी। ये तीन बातें हो सकती हैं। हमने कहा ए और बी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर या तो ए लेस है बी से या बी लेस है, ऐसे कुछ भी कह लें आप। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये कह देते हैं कि जो ए है वो लेस है बी से, ये हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर ए लेस है बी से तो हमें ये भी पता है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान में भी एक रैशनल नंबर होगा। तो बिटवीन बिटवीन एनी
two real numbers, there exists a rational number R such that A लेस देन R लेस देन B। हर दो रियल नंबर के दरमियान में एक रैशनल नंबर होता है। अब अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है R इज लेस देन B, लेकिन R यहाँ पे क्या, R इज ग्रेटर देन A एंड R इज ग्रेटर देन A। अब अगर इस मैपिंग को देखा जाए, इस मैपिंग को देखा जाए तो जो R है वो बिलोंग नहीं करता F ऑफ A को, बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि F ऑफ A में वो एलिमेंट आएगा जो खुद A से क्या होगा, छोटा होगा। तो R जो है वो तो बड़ा है A से, तो फिर वो F ऑफ A में नहीं आएगा। लेकिन R जो है वो बिलोंग करेगा F ऑफ B को। क्यों? क्योंकि F ऑफ B का जो में जो एलिमेंट आएंगे, ये देखें, वो R क्या होगा, लेस होगा। R लेस है B से, तो R इसमें आ जाएगा बाय डेफिनेशन। ठीक है। अब अगर यहाँ से देखा जाए कि R F ऑफ A में नहीं आ रहा और F ऑफ B में आ रहा है, इसका मतलब है F ऑफ A और F ऑफ B दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? एक एलिमेंट R है जो इसमें नहीं है और इसमें है, तो भला एक एलिमेंट भी डिफरेंट होगा तो फिर इक्वल तो नहीं ना होंगे। तो हम कह सकते हैं F ऑफ A इज नॉट इक्वल टू F ऑफ B। तो ये 1-1 प्रूव हो गया। 1-1 कैसे प्रूव किया है? हमने दो एलिमेंट्स को कहा कि वो इक्वल नहीं है, तो उनकी इमेजेस भी इक्वल नहीं आई। ठीक है। तो फिर अगर 1-1 प्रूव हो जाए तो हमें पता है कि फिर क्या होगा, F इज 1-1, F इज 1-1। सो हम ये कह सकते हैं कि जो R है ये लेस और इक्वल टू होगा 2 पावर Q। 1-1 प्रूव होने से ये होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फिर कार्डिनैलिटी के रिजल्ट को यूज़ करके, कार्डिनैलिटी ऑफ R इज लेस और इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ 2 पावर Q। R की कार्डिनैलिटी क्या थी, C इज लेस और इक्वल टू 2 पावर अल्फा। ये प्रूव हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका रिवर्स प्रूव करना है। मतलब अब ये प्रूव करेंगे कि 2 पावर अल्फा इज लेस और इक्वल टू C। तो फिर हम कहेंगे फ्रॉम 2 एंड 3 दोनों इक्वल हो गए, ये रिजल्ट प्रूव होगा। तो अब इसका रिवर्स प्रोसेस में हमने कैसे करेंगे, हम अब लेट करेंगे, लेट C ऑफ नेचुरल नंबर। करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन जो नेचुरल नंबर पे बनेंगे, ये C उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्डिनैलिटी होती है किसकी, C ऑफ n इसकी, वो इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ 2 पावर n, जो कि इक्वल है 2 पावर अल्फा के। ठीक है। कार्डिनैलिटी नेचुरल नंबर के जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है उसकी कार्डिनैलिटी इक्वल होती है कार्डिनैलिटी ऑफ उसके पावर सेट्स की, और वो ऐसे लिखी जाएगी। तो हम ऐसा करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, डिफाइन अ मैपिंग साई फ्रॉम कार्डिनैलिटी ऑफ द नेचुरल नंबर Cn, यहाँ से एक इंटरवल है 0,1, इस पे हम करेंगे। उसकी वजह पता क्या, देखें, ये जो है ना इंटरवल नॉन डिनोमिनेबल होते हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी C है, जैसे पहले R यूज़ किया था, और इसकी कार्डिनैलिटी फिर उसी तरह 2 पावर अल्फा। तो अब ये कैसे होगा, हम इस मैपिंग के अंदर यहाँ से कोई एलिमेंट डालेंगे तो वो क्या होगा, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है तो वो किसी फंक्शन की फॉर्म में होगा f। तो हमारा जो इमेज है वो इस इंटरवल के अंदर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इमेज होगा 0 पॉइंट f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 एंड सोन। और ये किसको बिलोंग करता होगा, डेफिनेटली 0,1 इंटरवल इसको बिलोंग करता होगा। ठीक है। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है ये भी क्या है, 1-1। तो
साई इज 1 1 1 1 प्रूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम पहले सेट में से दो एलिमेंट लेते हैं। तो ये जो सेट है इसके दो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे क्या किया था, पहला सेट था आर, ये देखें आर के दो एलिमेंट लिए थे। तो इसके दो एलिमेंट लेंगे तो डेफिनेटली इसमें करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, तो वो इस तरह के होंगे f1 और f2। ये दो एलिमेंट हमने ले लिए c ऑफ n यहाँ से। और उसी तरह अगर हम कह, जैसे हमने कहा कि a और b इक्वल नहीं है, तो हम अगर कह दें कि ये दोनों जो फंक्शन है ये इक्वल नहीं है, तो फिर क्या होगा? अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ज़रूर ऐसा होगा कि कम से कम एक ऐसा आई जो है वो बिलोंग करता होगा। जैसे मैं अभी लिखता हूं f1 ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू f2 ऑफ आई। आई क्या है यहाँ पे? आई इज अ नेचुरल नंबर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या मतलब होगा इसका कि यहाँ से 0 पॉइंट f1 ऑफ 1, f1 ऑफ 2, f1 ऑफ 3 अप टू f1 ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, अप टू इसके भी आगे सोन कर सकते हैं 0 पॉइंट f2 ऑफ 1, f2 ऑफ 2 और f2 ऑफ 3, f2 ऑफ आई एंड सोन, ऐसे होगा। क्योंकि देखें ना, अगर f1 f2 के इक्वल नहीं है, तो अगर वो इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली इनमें से फिर ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि f1 ऑफ आई किसी f2 ऑफ आई के इक्वल नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें f1 ऑफ 1 ये इक्वल हो जाए f2 ऑफ 1 के, f1 ऑफ 2 f2 ऑफ 2 के इक्वल हो जाए, तो अगर ये सारे ही इक्वल हो गए फिर तो f1 और f2, फिर तो ये दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा है कि कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे f1 ऑफ आई वो इधर इक्वल नहीं है f2 ऑफ आई के। जैसे मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूँ, मैं अगर ऐसे लिख दूँ 0.1237921 अच्छा ऐसे चल रहा है, तो ये इक्वल नहीं होगा 0.123791314 सोन। मैंने एक एलिमेंट बदला है यहाँ पे, कौन सा? 2 और यहाँ पे 3। किसी एक के बदलने से अब ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर अब ये दोनों क्योंकि इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि साई ऑफ f1 इज नॉट इक्वल टू साई ऑफ f2। ठीक है, इक्वल नहीं रहे ना, क्योंकि देखें ना, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ये जो इमेज था इसका, ये दोनों फिर इक्वल नहीं रहेंगे। तो ये प्रूव हो गया साई इज 1 1। साई 1 1 प्रूव हो गया, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सी करेक्टरिस्टिक ऑफ एन था वो लेस और इक्वल टू आ जाएगा 0 1, और जो कार्डिनैलिटी होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ सी ऑफ एन इज लेस और इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ द इंटरवल 0,1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो कार्डिनैलिटी इसकी क्या थी, 2 पावर अल्फा इज लेस और इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ सी। ठीक है, फ्रॉम 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 2 पावर अल्फा। तो इस तरीके से ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा।